हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, आई होप आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइज, लास्ट लेक्चर में जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमारा टॉपिक था कोलराल्स लॉ। ठीक है, वो हमने कम्प्लीटली थ्रू आउट स्टडी किया था। ओके, और उसमें हमने ये देखा था कि जब भी हम अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना होता है तो वो बेटा ग्राफिकली थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। उससे हम ग्राफिकली मेथड से हम उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया था बेटा, कोलराल्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे थे बेटा, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प लेके और उनसे हम क्या कर रहे थे बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर पा रहे थे। ओके, सो गाइस, आज हमें क्या करना है, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एप्लीकेशंस ऑफ कोलराल्स लॉ। ओके, मीन्स हम उस लॉ को यूज करते हुए क्या करेंगे बेटा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, उनमें इस लॉ का यूज समझेंगे। ओके, सो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज के जो हमारे एप्लीकेशन रहने वाले हैं इस लॉ के, वो क्या है बेटा, 5 मेजर एप्लीकेशन है कोलराल्स लॉ के। फर्स्टली क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि आप टॉपिक पिछले लास्ट लेक्चर में कर ही चुके हो, है ना, जिसमें मैंने आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या करना सिखाया था बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना सिखाया था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है वो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। जो थर्ड हमारी एप्लीकेशन है इसी लॉ की, वो क्या है बेटा, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैलकुलेट करना। फोर्थ जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है बेटा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट। सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट मींस वो साल्ट जो क्या होते हैं बेटा, वाटर में कुछ हद तक, स्मॉल एक्सटेंट तक ही क्या होते हैं बेटा, डिसोशिएट हो पाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट्स। ठीक है, एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं आप इसके, जैसे मान लो आप लेड सल्फेट ले लो, बेरियम सल्फेट ले लो, है ना, सिल्वर क्लोराइड ले लो, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं बेटा, सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट के एग्जांपल होते हैं हमारे पास। और जो लास्ट वन क्या है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम क्या करते हैं, KW से डिनोट करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहली एप्लीकेशन तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो, किसमें, आपके प्रीवियस लेक्चर में। ओके, इसमें क्या था, जैसे मान लो इसी का ही अगर मेरे को पहली एप्लीकेशन का अगर एक और एग्जांपल लेना है तो मैं ले सकता हूँ। जैसे मान लो सपोज करो, अगर आपको एसिटिक एसिड के केस में, CH3COOH के केस में अगर आपको क्या निकालनी है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर कैलकुलेट करनी है, इसी को हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होगा, ये कौन से आयन में डिसोसिएट होगा बेटा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सो अगर हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसके जो आयंस हैं CH3CO नेगेटिव प्लस में इस H पॉजिटिव की हमें मोलर कंडक्टिविटी यानी कि पता होनी चाहिए किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। अगर किसी भी हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से अगर हम इन आयंस की मोलर कंडक्टिविटी बता दें किसके ऊपर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, और अगर उसको हम सम अप कर लें तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा बेटा, CH3COH, जो कि क्या है हमारे लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी हम क्या कर सकते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसके लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हम ले सकते हैं बेटा CH3COO के को ले सकते हैं ना, पोटेशियम का एसिटिक एसिड के साथ जो पोटेशियम का साल्ट होता है वो ले लेंगे, साथ में आप KCl को ले लो और क्या ले लो, HCl को ले लो। इन तीनों की हेल्प से मिलके हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस फॉर्मेशन को या इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे हेल्प कैसे करेंगे बेटा, अगर मैं क्या करूं बेटा, CH3CO कैसे हमारे पास डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव। यहाँ तो यहाँ से तो ये मिल रहा है किससे, पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड से, और पोटेशियम क्लोराइड से हमें मिलेगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और HCl से हम क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सो अगर मैं क्या करूं बेटा, इसको और इसको ऐड कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव मिल जाएगा, और इसको ऐड कर दूं और साथ में KCl वाले को माइनस कर दूं, तो यहाँ से पोटेशियम और कैल्शियम वाले जो आयन है वो क्या ना, क्लोरीन वाले जो आयन है वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अल्टीमेटली आपको मिल क्या जाएगा बेटा, CH3COOH की जो हमारे आयंस हैं वो मिल जाएंगे। तो इनको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो बेटा क्या करता हूँ, इसमें इसको ऐड कर देता हूँ, यानी कि CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव में मैंने ऐड कर दिया HCl वाला, ठीक है, यानी कि H पॉजिटिव
प्लस Cl नेगेटिव, और माइनस क्या कर दिया K पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। सो माइनस है तो ये इसको क्या कर देगा, अंदर माइनस कर देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस K पॉजिटिव से माइनस K वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस ना प्लस Cl नेगेटिव आयन से माइनस Cl नेगेटिव वाला। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ओके, सो अगर हमें क्या पता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हमें क्या पता है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर पता है अगर इनकी, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन सब की हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनकी हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो थी हमारी पहली एप्लीकेशन कोलरास लॉ की, जो मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको करा चुका हूं, जो हमने जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन क्या है बेटा, सेकंड एप्लीकेशन है डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था बेटा, हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी किया था। अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है बेटा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्या होता है बेटा कि कितना, तो हमने टोटल हमारे पास कितना होता है, टोटल अमाउंट ले लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, टोटल अमाउंट हो जाता है हमारे पास, और कितना वो क्या होता है, डिसोशिएट होता है ना। तो डिसोशिएटेड अमाउंट ले लेते हैं हम उसका, वो हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, अल्फा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम देते हैं। ओके, सो जब हम बात करेंगे किसकी, अब हम लिमिट इसके कोलरास लॉ का यूज करते हुए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हमें क्या बताना है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इसमें क्या करते हैं, हमें पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमें क्या निकालनी है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है इनकी अल्फा। तो बेटा जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है बेटा, अपने आप को जैसे 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 अर्हीनियस ने डिसोसिएशन थ्योरी दी थी हमको, अर्हीनियस ने ये बोला था कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, जिसको हम क्या करते हैं कैप एम से जब हम डिनोट करते हैं, ये कब इंक्रीज करती है बेटा, जैसे जैसे क्या होता है, डाइल्यूशन को आप इंक्रीज करते जाते हो, जैसे जैसे डाइल्यूशन को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ओके, सो मान लो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो क्या होते हैं बहुत ही कम डिसोशिएट होते हैं, तो उनको क्या है, अगर आप उनको देखोगे तो वो कंप्लीटली आयोनाइज कब माने जाएंगे बेटा, वो कंप्लीटली आयोनाइज तभी माने जाएंगे जब हम उनको क्या कर दें बेटा, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दें, है ना, जब हम उनको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दें। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कब कब मैक्सिमम होगी, तो आप क्या बोलोगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या होगी बेटा, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर वो लगभग कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ओके, सो अब हमें अगर मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, एक तो हमें ये देखना है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज कब हुआ, तो कंप्लीटली आयोनाइज कब होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी कि जो टोटल डिसोसिएशन हुआ वो तो क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उसका कितना वो हुआ डिसोसिएशन, वो क्या हो जाएगा बेटा, किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, हमारी अल्फा हो जाएगी। किसके केस में बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, विद द हेल्प ऑफ किससे, कोलरास लॉ। क्यों यहाँ पे कोलरास लॉ का कैसे यूज हुआ, क्योंकि हमें क्या करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसमें मोलर कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने यूज किया है कोलरास लॉ को, किसके लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरास लॉ। ओके, सो ये तो थी हमारे पास सेकंड हमारी एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड एप्लीकेशन की। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट की। अभी हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखा, अब हम बात करेंगे थर्ड वाले की, जिसका नाम क्या है बेटा, थर्ड एप्लीकेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम किससे, के से डिनोट करते हैं। हम अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो के क्या होता है बेटा, जैसे हमने सॉल्यूशन यूनिट जब मैंने कराई थी तब मैंने बोला था कि जैसे कोई भी मान लो वीक हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैं एसिटिक एसिड ले रहा हूँ, तो वो कैसे डिसोशिएट होगा आपके पास, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है,
और मैं मान लेता हूँ कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी एसिटिक एसिड की है C, है ना, और इनकी क्या है 0 0। बट जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे हम क्या देखेंगे, मान लो इस C से क्या है, C है, और पूरे एसिटिक एसिड के 1 मोल से हमें क्या निकला, मिला बेटा CH3CO नेगेटिव 1, और हमें क्या मिला है H पॉजिटिव का भी एक आयन मिला है। ओके, सो अगर मैं इसमें से अगर मैं C अल्फा को क्या कर रहा हूँ बेटा, डिसोशिएट कर रहा हूँ इसमें से, मान लो C अल्फा इक्विलिब्रियम पे C अल्फा जो है इसमें से टूट चुका है ना, डिसोशिएट हो चुके हैं, तो इसमें से C अल्फा टूटा है, तो इनके कितने बनेंगे, C अल्फा और C अल्फा ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल से जब एक आयन मिल रहा है एसिटिक एसिड का, और एक ही क्या मिल रहा है H प्लस आयन मिल रहा है, तो इसके अगर C अल्फा डिसोशिएट होंगे तो इसमें भी क्या मिलेगा, C अल्फा और C अल्फा। ठीक है, और क्या होता है बेटा, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन अपॉन में रिएक्टेंट का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा C अपॉन में C माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, C कॉमन ले लूंगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली जब हम K कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, सो ये क्या है बेटा हमारे पास ये क्या आ जाता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के बाद ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस प्रोसीजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कौन सी थी बेटा, इसकी थर्ड एप्लीकेशन थी। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसकी फोर्थ एप्लीकेशन को क्या करते हैं बेटा, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। हमारे फोर्थ एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पहली ये 3 भी इंपॉर्टेंट थी। पहली 3 में हर बार सीबीएसई से क्वेश्चन आया है, हर बार मींस इन तीनों एप्लीकेशंस में से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है इस एप्लीकेशन से, 2007 में आया था आई थिंक, इससे भी आया हुआ है, यानी कंडक्टिविटी इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भी आप पूछा हुआ है सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन, वो पूछा हुआ है आई थिंक 2017 में। ठीक है, 2017 में इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये थर्ड है आपका, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो अभी अभी आपने किया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में, आई थिंक वो पूछा गया है 2008 के अंदर। ठीक है, तो मींस ये जो एप्लीकेशंस है कोलास लॉ की काफी इंपॉर्टेंट है ना, हर बार इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग, है ना, तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्थ सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट्स, इनकी हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि कोलास लॉ को हम इनमें कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ एप्लीकेशन में क्या है बेटा, सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट, जैसे मैंने बताया कि वो साल्ट होते हैं बेटा जो वाटर में बहुत ही कम डिसोशिएट होते हैं। ओके, मींस बहुत ही थोड़े अमाउंट में वो क्या होते हैं बेटा, डिसोशिएट होते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ओके, सो अगर आप ये थोड़े डिसोशिएट हुए हैं तो इनका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा कि इनकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है, अब ये थोड़े डिसोशिएट हुए हैं तो इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्यूबिलिटी के इक्वल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कंसंट्रेशन को सोल्यूबिलिटी के इक्वल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना डिसोशिएट हुआ है वही तो उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है, यानी कि जितना वो सोल्यूबल हुआ है, वो सेपरेटली जो सोल्यूबल साल्ट है जितना भी सोल्यूबल हुआ है उस वाटर के अंदर, उतने ही क्या होंगे बेटा, उसके आयंस होंगे। मीन्स क्या होगा, वो उतनी उसकी कंसंट्रेशन होगी। मीन्स इस केस में हम बेटा जो हमारी सोल्यूबिलिटी है उसको हम किसके इक्वल ले सकते हैं बेटा, कंसंट्रेशन के इक्वल ले सकते हैं। ओके, किसके केस में, सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट के केस में। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है बेटा, अगर हमें सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या पता है बेटा कि जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, रिलेशन बताया था। वो क्या था बेटा, जो मोलर कंडक्टिविटी होती थी हमारी कैप एम, वो क्या होती थी बेटा, K इंटू में 1000 अपॉन M, यानी कि मोलैरिटी, है ना, यही थी हमारी। और मोलैरिटी अल्टीमेटली क्या होती है बेटा, रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है किसका, कंसंट्रेशन का। मोलैरिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन ही तो होती है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की एक क्या है, क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो अगर हमें किसी की भी सोल्यूबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, जैसा मैंने बताया कि जो कंसंट्रेशन है सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट के केस में वो क्या होती है, सोल्यूबिलिटी के इक्वल होती है ना। तो अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे किसी की भी सोल्यूबिलिटी को कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है, सोल्यूबिलिटी को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे बेटा कि हमें क्या पता है, अगर हमें कंडक्टिविटी पता है
तो हम क्या करेंगे बेटा, K इंटू में 1000 अपॉन M, है ना। M क्या था हमारा, कंसंट्रेशन था, है ना। तो M जो कंसंट्रेशन था उसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया बेटा, सोल्युबिलिटी रख दी, है ना। अगर मैं उसकी जगह पे सोल्युबिलिटी रख देता हूँ, किसकी जगह पे, मोलैरिटी की जगह पे, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी क्या था, एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का क्वांटिटी थी, और कंसंट्रेशन हमारी क्या है बेटा, सोल्युबिलिटी के इक्वल है। तो जो हमारा जो क्या है, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, K इंटू 1000 अपॉन M के, है ना। अब हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करनी है तो इसके ऊपर नोट लग जाएगा। और अगर यहाँ से हमें सोल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो जो सोल्युबिलिटी होगी अल्टीमेटली वो क्या आ जाएगी बेटा, K इंटू 1000 अपॉन ये जो मोलर कंडक्टेंस है हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सोल्युबिलिटी हो जाएगी बेटा सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट के केस में, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इस एप्लीकेशन में समझने वाली चीज है वो यही है कि हमने यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है बेटा, वीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस केस में जो हमारी सोल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। और हमारी क्या हो जाएगा बेटा, मोलैरिटी जो है वो कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करने का एक क्या है बेटा, क्वांटिटी या मेथड है। तो इसलिए मैंने मोलैरिटी की जगह पे किसको रिप्लेस कर दिया, कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर ये जो रिलेशन होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी का, क्या कंडक्टिविटी के साथ, उसमें इस चीज को यूज किया है, जिससे मेरे को सोल्युबिलिटी मिल गई है किसकी, सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट्स की, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ एप्लीकेशन थी बेटा। इसके बाद में हमारी लास्ट एप्लीकेशन है कौन सी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में भी हम सेम क्या कर सकते हैं बेटा, इसी चीज का यूज करते हैं। मींस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में भी हम क्या करते हैं बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। दैट इज जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसमें K इंटू 1000 अपॉन M, यानी कि मोलैरिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं। और वाटर के केस में बेटा ये K की वैल्यू भी फिक्स होती है वाटर के केस में, और मोलैरिटी की वैल्यू फिक्स होती है ना। उसको जैसे ही आप इसमें पुट करते हो उन कंडक्टिविटी की और मोलर जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वाटर की उसको, तो आप अल्टीमेटली जो आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखते हो वो क्या आ जाती है बेटा। अगर आपको मान लो इसके मान लो मोलैरिटी निकालनी है तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू फिक्स है, किसकी, डेल M की, किसके लिए, H2O के लिए। और इस कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑलरेडी गिवन होती है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो बेटा, आप इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या मोलैरिटी निकाल सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किससे, इनको इंटरचेंज करके। अगर मोलैरिटी निकालनी है तो आप इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी वैल्यू को पुट कर देना, और अगर आपको ये निकालना है तो इसकी मोलैरिटी जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में उसको पुट कर देना, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन तीनों में से दो चीज आपको गिवन होंगी और आपको थर्ड चीज जो है वो थर्ड क्वांटिटी आपको निकालनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी, तो वो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। सो ये हमारी फिफ्थ एप्लीकेशन थी जिसमें हमने किसका यूज किया बेटा, कंडक्टिव ना मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का यूज किया, ओके। सो ये 5 एप्लीकेशंस थी जिन पे काफी टाइम से न्यूमेरिकल आते रहते हैं हमारे CBSE पोर्शन में, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, है ना। सो यही था बस आज के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, बैटरीज को स्टार्ट करेंगे, मीन सेल्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, है ना। आगे कंसंट्रेशन सेल्स वगैरह, EMF वगैरह, इन सबको हम बारी बारी पढ़ेंगे, ओके। सो आई होप आपको सब समझ आया है। नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, थैंक यू।